आगे हम निर्देश देखें। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानां प्रधानं समासं विग्रहवाः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित जो किया गया है उन पदों का समास विग्रह करना है और समास पद भी हमें देखना है और ये आपको ऑप्शन में ही मिलेगा। यहाँ देखिए, शिशवः सचित्रं पुस्तकं द्रष्टुम इच्छन्ति। बच्चे चित्र सहित पुस्तक देखना चाहते हैं। तो चित्र सहित सचित्रम हमने आपको बोल ही दिया कि इसका अर्थ होता है चित्र सहित वो पुस्तक पढ़ना चाहता है या देखना चाहता है, द्रष्टुम इच्छन्ति। तो यहाँ इसका आंसर होगा चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम। और ये अब ग्रामर पढ़ोगे तो अव्ययी भाव समास में आपको देखने को मिलेगा। आगे है 23 में है, यह परिश्रमं करोति तस्य कार्यं निर्विघ्नं सफलं भवति। जो परिश्रम करते हैं उसका कार्य निर्विघ्न रूप से अर्थात बिना बाधा से अर्थात बाधा रहित वो सफल होता है। तो यहाँ पर हमें निर्विघ्नम ये अव्ययी भाव समास से लिया गया है। और हमेशा याद करो किसी शब्द के पहले अव्यय या उपसर्ग ये लगा रहता है। जैसे विघ्न, विघ्न के आगे क्या है? निर है। क्या है? निर। अर्थात यहाँ जो है निर्विघ्नम ये आपका अव्ययी भाव समास ही है। अभाव के अर्थ में, अभाव के अर्थ में हम नीर का प्रयोग करते हैं। अभाव के अर्थ में हम नीर का प्रयोग करते हैं अर्थात निर्विघ्नम। उसी प्रकार जैसे मच्छिकानम अभावा अर्थात मक्खियों की अभाव, वो हो गया आपका निर्मच्छिकम। उसी प्रकार है जनानम अभावा लोगों की अभाव, वो हो गया निर्जनम। और हम जानते हैं कि निर्जन आप भी सुने होंगे। उसी प्रकार ये आपका आंसर हो गया विघ्ननम, यहाँ पश्चात दिया हुआ है विघ्ननम अभावा अर्थात अभाव के अर्थ में नीर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नीर, नीर जो र दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन रैप के रूप में नीर यहाँ रहा है अर्थात तो उसका आंसर होगा गा विघ्ननम। 24 मयूरः राष्ट्रपक्षी कथ्यते। मयूरा राष्ट्रपक्षी कथ्यते, यहाँ पर है मोर को राष्ट्र पक्षी कहते हैं। तो ये आपका तत्पुरुष समास है और इसका आंसर है खा, राष्ट्रीय पक्षी। आंसर होगा राष्ट्रीय पक्षी। पच्चीस का प्रश्न देखें हम। राजपुत्रः भवनात् निर्गच्छति अर्थात राजपुत्र भवन से चला जाता है और इसका आंसर होगा राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। यहाँ पर क्या होगा? राजा का पुत्र है, इसका आंसर होगा गा राग्य पुत्र। क्या होगा? राग्य पुत्र। ये है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। 26 देखें, तस्यः पितरौ पूजनीयौ स्तः। उसके माता पिता पूजनीय हैं। उसका माता पिता पूजनीय हैं। यहाँ पर केवल पितरौ दिख रहा है लेकिन एक शेष द्वंद्व समास में अगर आप पढ़ोगे तो इसी में आपका माता भी छिपा हुआ है। इसमें आपका पुरुष प्रधान दिखाया गया है। जो पुरुषवाची शब्द है उसको ही द्विवचन में दिखाया जाता है अर्थात पितरौ। जैसे अगर हम बोले बालिका बालका, बालिका चाह बालका चाह तो बालका होगा। उसी प्रकार यहाँ पितरौ का सही अर्थ होगा माता चाह पिता चाह। बच्चों अभी थोड़ा सा निर्देश देखें। अधोलिखितानां रेखांकितानां पदानां संधिं विच्छेदं वह विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ नीचे जो रेखांकित पद दिया हुआ है, रेखांकित पदों का संधि विच्छेद, संधि करना है या विच्छेद करना है वो आपको
विकल्प से ही चुनना है। सूर्य 27 नंबर है सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय प्राणी जीवने आवश्यकम अस्ति। सूर्य का उदय प्राणी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सूर्योदय ये बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर होगा घ सूर्योदय। हिमालय नग जोड़ अधिराजा कथ्यते, हिमालय नगाधिराजा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये आपका संधि विच्छेद है, उसको संधि करना है। तो यहाँ पर हर्ष अ और यहाँ भी अ है, अ और ये दीर्घ संधि है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा नगाधिराज, इसका आंसर होगा ख नगाधिराजा। 29 नंबर देखिए, सह अध्ययने तत् जोड़ लीनः अस्ति, ये व्यंजन संधि है और तत् जोड़ लीना हम जानते हैं ये इसका नाम और एक है, अगर आप समझ लो ये है तोरली। जब भी त हलंत के बाद ला आता है तो ता भी ला बन जाता है, ता भी ला बन जाता है, अर्थात इसका आंसर होगा, और एक बार समझ लो ता हलंत के बाद अगर ला आता है तो ये ता भी ला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ता हलंत है तो उसका मतलब है आधा ता, तो आपका यहाँ पर आधा ला होना चाहिए, अर्थात इसका आंसर होगा तल्लीना। उसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, उत जोड़ लेखा तो उल्लेखा। आगे देखिए 30 नंबर, गायकः गायनम करोति, गायक गायनम करोति, गायक को क्या करना है संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर होगा इसका सही आंसर होगा खा गय जोड़ अकाह, क्या होगा गय जोड़ अकाह। यहाँ पर आयकर के बाद कोई भी स्वर अक्षर आ जाए तो आयकर का क्या होता है आई होता है, क्या होता है आई होता है, और ये आपका आयादी संधि है, इसीलिए शायद नाम भी पड़ा है आयादी संधि। आगे देखिए 31 नंबर, 31 है प्रत्येकम, प्रत्येकम छात्रा ध्यानेन पाठम पठन्तु, प्रत्येक छात्र को ध्यान से पाठ पढ़ना चाहिए, पाठ को पढ़ो, अर्थात प्रत्येक छात्र ध्यानेन पाठम पठन्तु। यहाँ हमें मेन इस पर देखना है कि यहाँ कहा गया है रेखांकित पद, रेखांकित पद आपका क्या है प्रत्येक, क्या है प्रत्येक, ये आपका यन संधि है, क्या है यन संधि, और इसका आंसर होगा प्रति जोड़ एकम। आप याद करोगे यन संधि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ई का क्या होता है य हलंत, ई का क्या होता है य हलंत, और हमारे पास य यहाँ पर आ चुका है, अर्थात ये इसका आंसर होगा प्रतिजोड़ एकम। आगे देखिए इसको हो तो गया। बच्चों अभी खंड ग को बहुत ही भली भांति आप लोग ध्यान से सुनोगे। इसमें है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, निर्देश है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां शुद्धम प्रत्यय विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है रेखांकित पदों को शुद्ध प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये हमें देखना है। तो इसका शुद्ध प्रत्यय है सत्री प्रत्यय, क्या है सत्री प्रत्यय, ये है आंसर इसका ग सत्री प्रत्यय। आप जानते हो मान लिया हम पठ धातु लेते हैं, उसमें अगर सत्री लगाते हैं तो ये क्या होता है पुल्लिंग के लिए पठन हो जाता है और स्त्रीलिंग के लिए पठंती होता है और नपुंसकलिंग के लिए पठत होता है, तो ये आपका सत्री प्रत्यय होगा। आगे है 33 नंबर सागृहम गतवती, सागृहम गतवती, क्योंकि यहाँ सह यहाँ सा दिया हुआ है, अर्थात सह लड़की के लिए किया जाता है। अगर यहाँ विसर्ग रहता सा विसर्ग तो वो किसी लड़का या पुल्लिंगवाची शब्द के लिए प्रयोग होता, तो यहाँ पर सा गतवती, और ये आपका है कतवतु, क्या है कतवतु, क्योंकि ये स्त्रीवाची है इसलिए गतवती, अगर कोई यहाँ पुल्लिंगवाची होता तो गतवान होता। चलिए, लेकिन आपका आंसर है कतवतु। आगे है 34 नंबर, तेन संस्कृतम पठिता, उसके द्वारा संस्कृत पढ़ा गया।
पढ़ा गया के अर्थ में हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसको आप समझ जाएंगे जब भी किसी धातु के बाद ता लगाया रहता है तो आप समझ लें, लेकिन वो भी हम बता रहे हैं धातु के बाद, ये किसी शब्द के बाद नहीं। धातु मतलब क्रिया के बाद अगर ता लगा रहता है तो वो आपका क्या है, कत है। आंसर क्या है, कत प्रत्यय। आगे है 35, मोहना पुस्तकम आदाय पठति। मोहना पुस्तकम आदाय पठति, अर्थात मोहन पुस्तक को लेकर पढ़ता है। आदाय का अर्थ होता है लेकर, लेकिन यहाँ ये दा का मतलब देना होता है, लेकिन इसके आगे उपसर्ग आ गया आ। दा के आगे उपसर्ग जब भी आता है तो उसमें लियप प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय, लियप, और वो कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये आपका पूर्वकालिक क्रिया भी कहा जा सकता है, अर्थात आपका आंसर है लियप। 36 क्वेश्चन देखें। सा पुस्तकम पठित्वा खेलिष्यति, अर्थात वह पुस्तक पढ़कर खेलेगा। पठित्वा यहाँ पर कत्वा पढ़ते हैं, ये आपका ये तो दिख रहा है, और ये का लोप हो जाता है, ये अनुबंध है, केवल तुआ रह जाता है और उसमें तुआ जुड़ जाता है पट धातु में। लेकिन ये कुछ धातुएं जो है उसके आगे ई का आगम हो जाता है, जो हम ईट प्रत्यय बोलते हैं, जो पट के आगे पठी लिखा हुआ है, लेकिन सब में नहीं होता है, ये पठित्वा, अर्थात ये इसका आंसर होगा कत्वा। और इसका अर्थ होता है पठित्वा पढ़कर, जैसे खादित्वा खाकर, खेलित्वा खेलकर, इस तरह का। आगे है निर्देश। अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। अधोलिखित यानी कि नीचे जो वाक्य है उसमें जो दिया गया है उसमें शुद्ध अर्थात सही अव्यय को चुनकर आपको रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह भरना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ 37 नंबर है, छात्रः खाली जगह कोलाहलम कुर्वन्ति, अर्थात छात्र ये क्या करते हैं, शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल का अर्थ होता है बहुत शोर शराबी कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि धीरे धीरे तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर सीधे सीधे आपका क्या होगा, उच्च है, ये सब समझ रहे हैं। आगे है 38 नंबर, कच्छपः चलति। कच्छपः चलति, अर्थात कच्छपः क्या है आपका, वो कैसे चलता है, कच्छप कैसे चलता है। तो आप जानते हैं कच्छप कैसे चलेगा, धीरे धीरे, शनै शनै। कैसे चलेगा, शनै शनै। इसका आंसर होगा शनै शनै। और कच्छप का अर्थ होता है कछुआ। क्या है, कछुआ। 39 नंबर है, अधुना रात्रि कालः गृहात् मा गच्छ। मतलब अधुना अब जो है इस रात में, रात के समय में घर से, जैसे ही आपको किसी शब्द के बाद में ता दिखाई दे, गृहात विचात, तो इस ता का अर्थ होता है अलग होने का भाव होता है। गृहात अर्थात घर के बाहर मत जाओ, अर्थात क्या होगा, उसका आंसर होगा बही, बही मागच। 40 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दोगे। अहम खाली जगह विद्यालयम ना गमिष्यामि। अहम खाली जगह विद्यालयम ना गमिष्यामि। तो इसके पहले सेट 1 में भी शायद आपको समझाया गया है कि हयः और स्वा का क्या अर्थ है, दोनों का अर्थ कल है, दोनों का अर्थ क्या है, कल है। लेकिन ये आपका बीता हुआ कल है और ये आने वाला कल है। अबीना का तो आप समझ रहे हैं, और पूरा का मतलब बहुत प्राचीन। हम विद्यालयम गमिष्यामि, गमिष्यामि का अर्थ होता है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अगर लड़के तो जाऊंगी, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। इसका अर्थ हुआ गमिष्यामि। आपको जब भी आमी दिखाई दे या सिया दिखाई दे तो सिया का मतलब आपको वहाँ तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये आपका क्या है, भविष्यत काल है, जो लिरिट लकार में आपको देखने को मिलेगा। और आमी यानी कि इसके साथ हमेशा अहम तो होता ही है, और सिया जैसे सिया आएगा आपको स्वा का प्रयोग करोगे। तो इसका सही आंसर हो गया स्वा। बच्चे, इसके बाद हम कुछ ही मिनट में हम तीसरा सेट में जाएंगे।
थैंक यू।